रमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम चुनाव क्षेत्र में, जहां हमारे समक्ष बैठे हुए हैं नगर निगम के मेयर प्रत्याशी श्री अभिषेक रंजन जी। इन्हें लोग छोटू भैया के नाम से भी लोकप्रियता पूर्वक कहते हैं, पुकारते हैं। और ये शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं, अधिवक्ता हैं। समाज में बहुत सारे स्तरों पर इनका सहयोग रहा है। छोटी छोटी झगड़ों से लेकर के जो विवाद आपसी होते हैं उन सब का समझौता करना, सामंजस्य करवाना से लेकर के नगर निगम क्षेत्र में किस प्रकार से आम जन का हित हो, लगातार चिंतित रहते हैं। सरकार और समाज के बीच में लगातार कानूनी रूप से किस प्रकार से नीतियों का अनुपालन हो, निर्णयों का किस तरीके से त्वरित लागू हो, क्रियान्वयन हो, इन सब विषयों पर चिंतित रहते हैं। आज ये मेयर प्रत्याशी के रूप में मधुबनी नगर निगम की जनता से कुछ संदेश देना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं आप सबको अपने आज के कार्यक्रम में। जागो मतदाता जागो, अपने मेयर प्रत्याशी को जानो, पहचानो और सोच समझकर स्वविवेक से वोट करो। नोट के बदले वोट नहीं। याद रखिए, आपका यह निर्णय अगले 5 साल तक कीमती निर्णय के रूप में सिद्ध होने वाला है। तो अब हम आग्रह करेंगे अपने मेयर प्रत्याशी अभिषेक रंजन जी से, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के मतदाता को। मैं अभिषेक रंजन सिविल कोर्ट मधुबनी में अधिवक्ता का काम करता हूँ और अभी हमने मेयर पद के लिए नॉमिनेशन किया है और 24 मई से कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया है। और जहाँ तक आपने पूछा, जो आप क्या कहना चाहते हैं जनता से सिर्फ मैं 2 ही बात कहना चाहता हूँ। जिसे भी चुने वह व्यक्ति सक्षम हो, साक्षर हो। बिल्कुल सही। सक्षम और साक्षरता की दृष्टिकोण से तो सबसे उपयुक्त प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ मधुबनी नगर निगम की जनता को आपने दिया है। अपना चुनाव चिन्ह क्या है, क्रम संख्या कितना है और वो कौन सी खास बातें हैं जो अन्य प्रत्याशी, मेयर के जो 28 प्रत्याशी हैं, उनमें आपको प्रमुखता से लोग कैसे चुने, वो कौन सी खासियत है जिन पर जनता को, मतदाता को ध्यान आकृष्ट करवाना आप चाहेंगे, ये बात जरूर बताइए हमारे मतदाता। मेरा नॉमिनेशन हुआ है, उसके बाद मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है मोटरसाइकिल छाप क्रमांक संख्या 2, दैट्स विक्ट्री। और मैं कैसे भिन्न हूँ, मैं समाज के साथ, समाज में रहकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूँ। और मेरे जो अन्य मित्र हैं, या फिर उनको मित्र कहना गलत हो जाएगा, मेरे जो अपोनेंट्स हैं, जो मेरे साथ जिन्होंने मेयर कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन किया है, उसमें से 100 में से 99 लोग भूमाफिया हैं। और वैसे माफियाओं को अगर आप मेयर चुन के भेजते हैं तो आप यह तय कर लें जो आपकी इंच इंच ज़मीन कहीं और खिसक जाए। मतलब आपका भी लड़ाई सीधा भू माफियाओं से है, जो न्याय के रक्षक नहीं हैं, जो न्याय के भक्षक हैं, उन सब लोगों से हैं जो कानून को सही तरीके से जनता के बीच में अमन, चैन और शांति का राज नहीं स्थापित होने दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ आपकी लड़ाई है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जी। पहले तो लगता था कि ये नरक निगम की तरह का स्थापित हो रहा है, केवल बरसात के दिनों में नालियों का और निकासी जल निकासी नहीं हो पा रहा था। अब गर्मी के दिन में जलस्तर भी नीचे जा रहा है। क्या कारण हो सकता है और कैसे समाधान आप करेंगे, या क्या विश्वास दिलाते हैं मधुबनी के जनता को, आप कुछ बताएं इस पर। ये आपकी प्राथमिकता सूची में होगी या एकदम प्राथमिकता सूची में ही है। और जहाँ तक जल स्तर की बात है, तो जल स्तर हमारे यहाँ इसलिए कम होते जा रहा है, जो पहले मिथिला में कहावत है, पग पग मखान, पान और पोखरे की बातें हमारे संस्कृति में ही है। और यहाँ हर एक जगह तालाब को भरा जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। जो पहले से तालाब थे उस पे अनधिकृत अधिकार जमा कर लोग उसके तो आपने संकेत समझा और हमारे वोटर अब अपनी बातों को अपने प्रत्याशी के मुख से ही सुने। तो न फंसना है न फंसाना है, बल्कि मधुबनी नगर निगम के प्रतिष्ठा को बचाना है। इस ख्याल से जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें सुयोग्य, कर्मठ, सूझबूझ, विवेकी और न्याय प्रिय, शांति प्रिय, अमन प्रिय ऐसे प्रत्याशी को आप चयन करें। हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वविवेक से काम लें और अंतिम दिन तक उत्साह को बरकरार रखें और जीत
अपने मनपसंद प्रत्याशी को दिलाएं, इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ बिहार एनी टाइम। अगली अपडेट में हम दिखाएंगे और क्या रुझान है और कैसे किन प्रत्याशियों की चुनाव कैंपेन चल रही है और कहां क्या समस्या आ रही है। बने रहिए न्यूज़ बिहार एनी टाइम के साथ। धन्यवाद।